हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surname was obtained as the follows। आपको क्या करना है? डिटरमाइन द मीडियन। आपको जो गिवन डेटा दे रखा है उसका क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। एंड फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स, मीन भी आपको फाइंड आउट करना है। और थर्ड, फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, और मोड भी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको तीनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, मीन, मोड, मीडियन, तीनों चीजें आपको यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है? 100 सरनेम्स दे रखी है। इसमें टेलीफोन बुक में, एक टेलीफोन बुक पहले वो चलता था, ये वाला टेलीफोन, वो एक डायरी रहती थी जिसमें सभी के नंबर्स लिखे रहते हैं, उसी को बोलते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी, तो उसमें जो किसी पर्सन का नाम लिखा रहता था, उसमें सरनेम्स में कितने लेटर्स है, 100 सरनेम्स है, वो रेंडमली पिक्ड अप, आप उसमें से एक निकालिए फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन दी सरनेम्स। उस सरनेम में कितने लेटर्स है, कितने अल्फाबेट लेटर्स है, उनके बारे में आपको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, 1 to 4 सरनेम में लेटर थे, ऐसे कितने मिले आपको? 6 सरनेम से मिले। और 4 to 7 लेटर से मिले, ऐसी कितनी सरनेम थी? 30। और 7 to 10 लेटर से मिले, ऐसी कितनी सरनेम थी? 40। इस टाइप से आपको पूरा डेटा गिवन है और आपको दे रखा है टोटल ये नंबर्स कितने? 100। इनको सबको प्लस करोगे कितना आएगा? 100, क्योंकि 100 सरनेम्स है, ये आपको गिवन है। सबसे पहली बार आपको क्या देखना है? मीडियन निकालने के लिए या मोड निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए पहले देखना है कि ये जो डेटा है आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या बताई थी मैंने? कि यहाँ का नंबर इधर रिपीट होता है, 4 यहाँ पे आया, फिर 7 यहाँ आया, 10 यहाँ पर आया, 16 यहाँ पर आया, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, पहली चीज। सेकेंड चीज, पहले चीज हम निकालेंगे, पहले नंबर पे मीडियन बोला है तो हम मीडियन निकालेंगे। सारी बातें हम मीडियन के बारे में पहले करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, हम कैलकुलेट पहले क्या करेंगे? मीडियन। पहले नंबर पे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, मीडियन के लिए सारी चीजें देखेंगे। तो मीडियन के लिए फिर आपको देखना रहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए कभी कब ये जो नंबर्स है ये बढ़ते हैं और घटते हैं, मतलब इंक्रीज होते हैं और फिर डिक्रीज होते हैं, फिर इंक्रीज होते हैं, ऐसा कुछ हो तो फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखिए 6 to 30, 40, फिर 16। देखिए यहाँ से बढ़ते 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 गए, फिर यहाँ से डिक्रीज होने लग गया, मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या निकालेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले मीडियन की बात करेंगे तो हम क्या निकालेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? सीएफ। ये निकालना पड़ेगा। सीएफ कैसे निकालते हैं? सीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता है? ये नंबर वैसे वैसे लिख देते हैं, इसको आगे वाले नंबर में क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये नंबर पहले यहाँ पे लिखिए, ये लिख दिया, फिर इसको आगे वाले नंबर में क्या करना है? ऐड करना है। इसको आगे वाले नंबर में ऐड करना है, कितना आएगा? ऐड करके फिर यहाँ लिखना है, कितना आएगा? 36। फिर इसको आगे वाले नंबर में ऐड करना है, फिर इसको यहाँ पे लिखना है, कितना आएगा? 36 और 40, कितना आएगा? 76। कितना आएगा? 76। 6 और 0, 6, 3 और 4, 7। फिर इसको आगे यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे लिखेंगे, कितना आएगा? 6, 6, 12 और कैरी 1, 7 और 1, 8 और 9, 92। फिर इसको क्या करेंगे? आगे प्लस करेंगे और यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा? 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। फिर इसको आगे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो कितना आएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। ये जो आपका आया है, ये 100 जो आया, ये आपका क्या कहलाता है? एन।
एन दो टाइप से फाइंड आउट किया जाता है, एक तो यहाँ इनको सम करके जो आता है वो भी एन होता है, और इसका लास्ट नंबर होता है वो भी एन होता है। हम क्या करते हैं, हम जब मीडियन निकालना रहता है तो मीडियन का फार्मूला जो होता है, आपको पता है मीडियन का फार्मूला क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम मीडियन का फार्मूला लिखें, मीडियन मीडियन एम इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में क्या था एफ, और इंटू में क्या था एच, इंटू में क्या जाता है एच, ये फार्मूला होता है। तो पहले तो आपको n बाई टू निकालना रहता है, तो n बाई टू कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको n की वैल्यू दे रखी है 100, आप n बाई टू निकालेंगे तो n बाई टू कितना आ जाएगा 100 बाई टू, 100 बाई टू बोले तो 50। अब देखना है ये 50 CF में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 50 कहाँ पर आता है CF की वैल्यू में, देखिए कहाँ पर आएगा, 36 और 76 के बीच में आएगा, इन्हीं के बीच में आएगा 50 कहीं ना कहीं। यहाँ पे मान लें कि 50 यहाँ पर आएगा, तो आपको जिनके बीच में आता है उनके आगे वाली फ्रीक्वेंसी आपको लेना है। तो आगे वाला अपन फ्रीक्वेंसी, ये जो इंटरवल है वो आगे वाला इंटरवल हम ले लेंगे, ये ले लिया, तो ये आपकी क्या आ जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन निकाल रहे क्या होगी, मीडियन क्लास की जरूरत होगी, यहाँ पे लिखेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपकी क्या होगी, मीडियन क्लास होगी 7 to 10। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल चीजें पूछी जा सकती है इसके अंदर। और लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट, ये जो क्लास है इसकी लोअर लिमिट को क्या बोलेंगे एल, कितना आएगा 7, और क्लास साइज देखिए, क्लास साइज बोले तो इनके बीच की गैप कितनी है, एच बोलेंगे, कितना आएगा 10 माइनस 7, कितना आएगा 3। फिर इसके बाद में क्या निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जिसको क्या बोलेंगे एफ, वो क्या होगा, जैसे कि आपकी मीडियन क्लास आ गई, इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कॉलम है तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलेंगे एफ, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, यहाँ पे आप लिख दिया 40। फिर आप क्या निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको क्या बोलेंगे सी एफ, सी एफ की वैल्यू कितनी आएगी, मीडियन क्लास की पीछे वाली क्लास, ये मीडियन क्लास इसके पीछे वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका क्या कहलाएगा सी एफ, ये आपका एफ है, ये आपका सी एफ है, 36 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 36। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे नाउ, और नाउ के बाद में आपने लगा दिए फार्मूला, बस क्या करना है इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 7, ये आ गया 7 प्लस एन बाई टू की वैल्यू कितनी है 50, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 36 बाय एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 40, इंटू में क्या आ जाएगा एच। अब देखेंगे 7 प्लस 50 माइनस 36 कितना आएगा 14, एच की वैल्यू आपने रखी नहीं है, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 3 है, 50 माइनस 36 कितना आएगा 14, कितना आएगा 14 बाई कितना आ गया 40 इंटू कितना आ गया 3। अब देखिए ये क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 से देखिए 2 7 जा 14, और ये कितना आएगा 20, जब मिलेगा। अब नेक्स्ट इस साइड करते हैं, देखिए क्या होगा, मीडियन एम, ये मीडियन एम चल रहा है, एम इजिकल टू कितना आ जाएगा 7 प्लस ये वाला 7 है ना, और ये कितना आ गया 7 3 जा कितना आ गया 21, और बाय में कितना आ गया 20, इनको डिवाइड कीजिए तो m इजिकल टू आ जाएगा ये 7 प्लस इसको डिवाइड कीजिए 21 को डिवाइड किया 20 से कितना आएगा कीजिए 21 जा 20, बचेगा कितना 1 बचेगा। फिर यहाँ पे अब तो कुछ है नहीं नोट करने के, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 0, कितना आएगा नहीं जाएगा, 0 एक लगाइए और एक और लगाइए, कितना आएगा 25 से कितना आएगा 100, पूरा पूरा चला गया, माइनस क्या कितना आया 1.05। देखिए इसको इससे डिवाइड कर दिया है, अब इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा m की वैल्यू आगे इसको प्लस करेंगे 8.05, ये आपका क्या आ गया मीडियन, ये आपका क्या आ गया मीडियन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको क्या बोला था मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स, क्या लिखेंगे
मीडियन, इसको इसके साथ में लिखते हैं, मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम, इन सरनेम्स, कितना आएगा ये 8.05। ये आपका क्या गया आंसर आ गया। यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, मीडियन आपने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, मोड। अब क्या निकालेंगे, मोड। इसको नोट कर लीजिए पहले आप, कैसे किया समझ में आया होगा। मीडियन बार बार निकाल रहे हैं, कर लिया, ओके। अब देखते हैं मोड, कर दे रहा। देखिए वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं, यही आपको गिवन था। अब हम क्या निकालेंगे, मोड। थर्ड नंबर पे क्या निकालेंगे, मोड, सॉरी सेकेंड नंबर पे निकालेंगे मोड। फिर उसके बाद में निकालेंगे मीडियन। सेकेंड नंबर पे मैंने क्या निकाला, मोड। वैसे सेकेंड नंबर पे आपको क्या निकालने के लिए बोला था, मीन, पर मीन लास्ट में निकालेंगे, क्योंकि आपको मीन के लिए बहुत सारे कॉलम्स की जरूरत होती है, तो उसको लास्ट में निकालेंगे। सेकेंड नंबर पे निकालेंगे मोड, जिसको बोलते हैं जेड। कैसे निकालेंगे मोड, मोड निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी में देखना रहता है सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, कौन सा है, आई थिंक 40। ये जो 40 जो है, इसी को आप क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मोड का फार्मूला देखिए, मोड, मोड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस 2F2, ये होता है F1 माइनस F1 माइनस F0 माइनस 2F2, सॉरी 2 यहाँ पर आता है, 2F1 और यहाँ पे सिंपल F2 आता है, और इनटू में क्या आता है H। ये किसका फार्मूला होता है, आपका मोड का फार्मूला होता है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए सारी चीजें निकालेंगे। सबसे पहले ये निकालने के लिए आपको जरूरत किसकी होगी, मॉडल क्लास की। मॉडल क्लास आपकी क्या होगी, 7 to 10, यहाँ पे लिखेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपकी क्या होगी, 7 to 10। अब लोअर वैल्यू क्या होगी, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं, L, कितना आएगा 7। फिर आपको क्या क्लास साइज देखेंगे, क्लास साइज, क्लास साइज को क्या बोलते हैं H, वो कितना आएगा 3। फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी F1 बोलते हैं, इसको F0 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। इसको F1 को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये आपकी मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं F1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, क्या लिखेंगे, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे F1, और ये कितना है 40। फिर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के पीछे की फ्रीक्वेंसी, उसको क्या बोलेंगे F0, पीछे वाली कितना है 30, कितना आएगा 30। फिर क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास, ये कितना आएगा F2, F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 की वैल्यू 16। ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। अब क्या करना है, इस फार्मूले में वैल्यू रखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ वैल्यू पुट करो, मोड जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखो, मोड जेड इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा नीचे से रखिए, एल की वैल्यू कितनी है 7 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन क्या लिखा है 2F1, 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 30, ये F0 की वैल्यू 30, F1 की वैल्यू 40 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 16, और यहाँ पे इंटू में क्या है, इंटू में H की वैल्यू कितनी है 3। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको यहां नहीं सॉल्व करते, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कितना आ गया 7
प्लस 40 माइनस 30 कितना आएगा 10, 10 और नीचे 42 जा कितना आ जाएगा 80, ये दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 30, 46 माइनस 46 और इंटू में इधर कितना है 3। देखिए क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 7 प्लस 10 3 जा कितना आ जाएगा 30 अपन में 80 में से 46 को माइनस कीजिए, 80 में से 46 को 80 माइनस 46 क्या करेंगे 10, 10 में 6 गए 4, 7 बचा 7 में 3, सॉरी 7 में से 4 गया 3, कितना बचेगा 34। सॉरी यहाँ पे देखिए क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, कैंसिल आउट कीजिए 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 15, इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा 17, कितना आएगा नेक्स्ट स्टेप पे आप देखेंगे जेड की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 15/17, कितना है 15/17, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड कीजिए, इसको 15 को डिवाइड कीजिए 17 से, 15 को डिवाइड किया 17 से, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना क्योंकि छोटा नंबर है, ये 17 है, 17 बड़ा है, बड़े नंबर से कभी भी डिवाइड छोटे नंबर में नहीं जाता है, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे ये 9 टाइम में जाएगा, 17 9 जा कितना आएगा 153, 153 ज्यादा हो जाएगा, 8 टाइम 8 7 जा सॉरी 8 7 जा 56, 8 का जाएगा 8 टाइम जाएगा, 8 1 जा 8 और 5 8 और 5 13, कितना 136, माइनस करेंगे 10 में 6 4, यहाँ पे 4 3 1 14, फिर यहाँ पे 0 150, फिर 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम में कितना आएगा 136, फिर आपका बचेगा 4, 10 में से 6 गए 4, 3 में 0 0, फिर 0 17 2 जा 34, बस आपका कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7 प्लस ये कितना है 0.882, ये आया, यहां तक आपका आ गया। इधर आप देखेंगे अब थर्ड डिजिट इसका देखिए, थर्ड डिजिट कितना है, थर्ड डिजिट पहले प्लस कर दीजिए फिर देखेंगे, ये अभी देख सकते हैं 7 प्लस, इसका थर्ड डिजिट 5 या 5 से छोटा है, इसलिए प्रीवियस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.88, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या पूछा था, मॉडल साइज ऑफ दी सन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया वैसे है ना, क्या लिखेंगे मॉडल साइज ऑफ दी सननेम्स, सननेम्स कितना आ गया, ये आपका आ गया 7.88। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर नहीं, मोड आपका होता है फिनिश, मोड की वैल्यू कितनी है 7.88। अब इसी टाइप से आप क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अब मीन निकालना तो आपको आता ही है, वैसे वैसे मीन निकालेंगे, ये समझ में आपको आया कैसे किया। सबसे जो नंबर फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा होता है वो आपकी क्या होती है मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास हो गई, इसकी लोअर वैल्यू 7 हो गई और डिफरेंस इन दोनों का 3 हो गया। ये मॉडल क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं, इसके पीछे वाली को F0 बोलते हैं 30 और आगे वाली को बोलते हैं F2 16। ये फार्मूला आपको याद करना है, जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा बाबा का आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं रहेगा, इसलिए फार्मूला सबसे पहले याद कीजिए, तभी जाकर के आशीर्वाद बनेगा, तभी जाकर के एग्जाम में सही क्वेश्चन का आंसर भी लेकर के आएंगे आप। ये फार्मूला जरूर याद कीजिए, कंफ्यूज करता है पर आप थोड़ा सा 1-2 बार लिख करके याद कीजिए, जरूर याद हो जाएगा। इस टाइप से आपका वैल्यूज पुटअप करी, सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है वो वैल्यूज पुटअप करी, बस कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा कितना 7.88। इसी टाइप से आप क्या कैलकुलेट करेंगे हम मीन, इस क्वेश्चन में कर लिया नोट, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, अब इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है मीन, थर्ड नंबर पे क्या निकालना है मीन, थर्ड नंबर पे आपको निकालना है मीन। मीन को किससे दर्शाते हैं एक्स बार से, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब मीन सबसे पहली एक्सरसाइज में आपने देखा था 13.1 में मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालने की 3 मेथड्स देखी थी आपने, 3 मेथड से कौन कौन सी थी, एक्स बार और एक कौन सी थी समय डायरेक्ट मेथड थी जिसका नाम, जिसको कैसे फार्मूला क्या है एफ आई इंटू एक्स आई,
अपॉन में क्या था, समेशन एफ आई। ये कौन सी मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट। सेकेंड मेथड निकालना होता है, उसमें ए प्लस क्या होता है, समेशन एफ आई इंटू डी आई, और अपॉन में क्या होता है, समेशन एफ आई। ये कौन सी मेथड होती है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। थर्ड नंबर की मेथड होती है जिसमें क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई, डी आई की जगह यू आई आ जाता है, समेशन एफ आई इंटू में क्या रहता है, एच। ये कौन सी मेथड है, स्टेप डेविएशन। अब ये तीनों मेथड से आंसर तो सेम आता है, तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, पर प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन को कौन सी मेथड से सॉल्व करें, कौन से मेथड से सॉल्व करना चाहिए। तो उसका तरीका मैंने बताया था कि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो डायरेक्ट मेथड, थोड़ी सी टफ आ जाए तो आप कौन सी, एज्यूम्ड मीन मेथड, और बहुत ज्यादा टफ हो तो डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड से आप कभी लार्ज वैल्यूज को कभी डायरेक्ट मेथड से करोगे क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा, और लार्ज वैल्यू को कभी स्टेप डेविएशन से करोगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो ये तीन मेथड्स है आपके पास। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे, आपको पता है कि जब भी हम मीन निकालते हैं, मीन निकालने के लिए आपको क्लास मार्क की जरूरत होती है, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम क्या बोलते हैं, एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। ये एक्स आई कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, नहीं तो आप एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन देखिए, वहां समझ में आएगा क्लास मार्क कैसे निकालते। वैसे मैं और बताने के लिए जा रहा हूँ। क्या करते क्लास मार्क, इन दोनों नंबरों को क्या करते, प्लस करते, 2 से डिवाइड करते। जैसे 4 और 1 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 11। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5.5। अब इनके बीच में गैप देखिए, कितने की गैप है, गैप देखिए कितनी है, 5.5 और ये 2.5। 0 कितना आएगा, 3 की गैप है, तो 3 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 8.5। नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 8.5, फिर उसके बाद क्या आएगा 11.5। सभी में ये आपको स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में, है ना, तभी आप फास्ट तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। ये कितना आएगा, इसमें 3 को प्लस कीजिए, कितना आएगा 14.5। फिर इसमें 3 को प्लस कीजिए, कितना आएगा 17.5। कोई सा भी रेंडम उठा करके देख लीजिए आपने सही किया गलत किया। जैसे इसको चेक कर लीजिए, ये इसको चेक कर लीजिए, ये 16 और 19 को प्लस किया कितना आएगा 15, और ये कैरी 1 3 35। 35 का हाफ करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 13.5। 2 1 जा 2 बचा 1, फिर 15, 2 7 जा 14, फिर बचा 1, फिर 0.025 जा 10 आ गया। मतलब इस टाइप से आप कर सकते हैं। आपने क्या निकाला अभी, क्लास मार्कर। अब क्लास मार्कर तो निकाल लिए, अब यहाँ पे देखना है कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है कौन से मेथड से। तो क्या आप ये मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे बिना अतिरिक्त अलग से किए हुए, कब डायरेक्ट कर दे तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो एज्यूम्ड मीन से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से मैं करके बताता हूँ। एफ आई, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है। ये एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। 5 6 जा कितना आएगा 30 का 0 कैरी 3, और 5 6 जा 30 हो गया, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल 15.0 कितना आएगा 15.0 क्या लिख सकते हैं 15। 15.0 का मतलब क्या हुआ 15, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये 0 है तो ये 0 तो मैंने लास्ट में लिख दिया है ना, क्योंकि 0 है तो 0 लिख दिया। आप 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16। अब 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो यहाँ पे क्या आएगा 0.0। ये 0 तो पहले से लगाया, 3 का मल्टीप्लाई इनमें किया तो 165, और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, इसको क्या लिख सकते हैं 165। ये आपका नया नंबर है। इसका ये लास्ट में 0 है तो ये मैंने 0 लगाया। 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 5 जा 20 का 0, कैरी कितना बचा 2, कैरी कितना बचा 2, 4 8 जा 32 और 34 कितना है 34। 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बचेगा 340। फिर इसका 16 5 जा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये एफ आई है एक्स आई, तो 16 5 जा कितना आएगा 80, 16 5 जा 80,
कैरी 8, 16 1 जा 16 और 8 कितना आएगा 24, कैरी 2, 16 1 जा 16 और 2 कितना आएगा 18, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल दिया गया कितना आएगा 184, मतलब 184.0 को 184 लिख सकते हैं। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 से कितना होगा 20 का 0, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 5 कितना आएगा, कितने डिजिट छोड़कर डेसिमल है 1 डिजिट यहाँ पे आ गया, ये क्या आ जाएगा 58। देखिए एक बार और कीजिए, 4 5 जा 20 का 0, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 5 जा 20 का 0, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30, 30 का 2 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पे आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 70, ये आपका आ गया। ये जो वैल्यूज है इनको क्या करेंगे प्लस करेंगे, आपको पता है इसको क्या बोलेंगे समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए, इनको सबको प्लस कीजिए, 5 5 0, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 8, 14 और 8 22, 22 का 2 कैरी 2, फिर 7 5 12, 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 4 24 और 6 30, 30 और 1 30 और 1 31, 31 और 2 33, 33 कैरी कितना आ गया 3। अब आपके पास थर्ड नंबर पे 1 बचा, इधर 3 कितना 4 1 5, 5 और 3 8 कितना आया 832, ये आपका आ गया। और ये जो वैल्यू होती है ये मैंने आपको बोला था, इसी को क्या बोलते हैं समेशन एफ आई, ये आपकी वैल्यू क्या कहलाएगी समेशन एफ आई, समेशन एफ आई। ये 100 जो आया है ये आपका क्या होगा समेशन एफ आई, इसको सही से लिखते हैं 100 है, इसको लिखा समेशन एफ आई इज इक्वल टू कितना है 100, इनको सबको प्लस करेंगे यही आएगा, है ना। अब इसको तो हमने डायरेक्ट मेथड सॉल्व किया, बहुत सिंपल तरीके से हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको रब कर देते। आपको क्या निकालना था मीन, आपने कौन सी मेथड का सिलेक्शन किया थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपको निकालना था मीन, जिसको एक्स बार से बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड सिंपल सा लिख दिया, सिंपल सा वर्ड में अपने मीन निकाला। मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, और अपन में क्या आता है समेशन एफ आई। तो सॉल्व कीजिए, ये एक्स बार आपका कितना देख समेशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 832, अपन में समेशन एफ आई कितना है 100, कितना है 100। अब बहुत सिंपल तरीके से आंसर आ गया, देखिए कैसे 100 में देखिए कितने जीरो है, ये 100 में कितने जीरो है 2 जीरो, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल कितना आएगा 8.32, ये आपका क्या आ गया मीन आ गया। अब यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन में क्या था मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम से था, क्वेश्चन में आंसर में लिख दीजिए क्या लिखेंगे मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन सरनेम्स, सरनेम्स कितना आएगा 8.32। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्या किया, डायरेक्ट मेथड से किया। डायरेक्ट मेथड सबसे इजी मेथड है, पर कंडीशन जब आपकी एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या हो छोटी हो। बच्चे सबसे ज्यादा इसी मेथड को प्लस करते हैं, प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है मल्टीप्लाई करना है, माथा बच्चे से बच जाएंगे। आपको समझ में आया होगा क्या किया, बहुत सिंपल था। क्लास मार्क में बच्चों को कंफ्यूजन होता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करें 2 से डिवाइड कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए ये आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए ये आ जाएगा। इस टाइप से सारी वैल्यूज आ जाएगी। ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया। एफ आई तो गिवन रहता है, बस इनका मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, लास्ट में प्लस कर देना, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई आ जाएगा। इनको प्लस करोगे समेशन एफ आई आ जाएगा,
सिंपल सा फार्मूला है, समेशन एफ आई इंटू एक्स है। समेशन का मतलब होता है प्लस, इन सबका क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ पे एफ आई है, ये सब एफ आई है, समेशन लग गया मतलब इन सबको प्लस करना है। तो ये आपका आंसर आ गया 8.32। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 था, इसमें हमने 3 चीजें फाइंड आउट करी है। एक तो पहले नंबर पे मीडियन, सेकेंड नंबर पे मोड और थर्ड नंबर पे निकाला मीन। अब एक और क्वेश्चन बचा है, उसको अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। इसी क्लास के 30 स्टूडेंट का क्या दे रखा है, वेट दे रखा है ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। आपको बताया गया है कि 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट 40 टू 45 केजी था, 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट 45 टू 50 था, इस टाइप से 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट 60 टू 65 था, और 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका वेट 70 और 75 के बीच में था। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को वर्टिकल कॉलम के अंदर लिखा, और यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या कॉन्टिन्यूस है। देखिए कॉन्टिन्यूस है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे, ये कॉन्टिन्यूस या इसको रेगुलर इंटरवल कहते हैं। तो ये रेगुलर है। और दूसरी बात फ्रीक्वेंसी को, इसको देखिए कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है या आपको फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखिए ये 2 से 3 इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, मतलब पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज। ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, जबकि क्या है फ्रीक्वेंसी। यहां से आप क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, सी एफ। सी एफ कैसे निकालेंगे, निकालते आता है आपको बड़ी आसानी से। ये वाला नंबर एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए 2, इसको आगे वाले नंबर में प्लस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, कितना आएगा 5। फिर इसको आगे वाले में प्लस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, कितना आएगा 13। फिर इसको आगे वाले में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, कितना आएगा 13 और 6 19। फिर इसको क्या करेंगे, आगे वाले नंबर में प्लस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, तो कितना आएगा 25, 9 और 6 15, कैरी 2, कैरी 1, 1 और 1 2। इसको आगे वाले में क्या कर दीजिए, 8 कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आएगा 28, 25 और 3। फिर आगे वाले में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, कितना आएगा 30। तो ये जो लास्ट का नंबर आए इसी को आप क्या बोलते हैं, एन। इसी को क्या बोलते हैं, एन। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए आपको पता है एन की जरूरत होगी। एन इजिकल टू आपका कितना है 30। यहाँ पे देखेंगे n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/2 कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब 15 को देखना है कि किनके बीच में आएगा। देखिए 15 के बीच में आएगा, 13 और 19 के बीच में 15 आएगा। तो आपको जहां पे आएगा उनके आगे वाला आपको इंटरवल लेना है। तो आगे वाला जो इंटरवल रहेगा वही आपका क्या शो करेगा, मीडियन, मीडियन क्लास। इसको शो करेगा मीडियन क्लास। तो आपकी मीडियन क्लास कितनी हो गई, ये मीडियन क्लास 55 टू 60। यहाँ पे आप लिखेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपकी कितनी हो गई 55 टू 60, 55 टू 60, ये मीडियन क्लास हो गई। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, लोअर लिमिट को एल बोलेंगे, कितना आएगा 55। फिर आप क्लास साइज देखेंगे, क्लास साइज कितना आएगा, एच इक्वल टू इन दोनों के बीच की गैप कितनी है 5 की है, कितनी है 5। 55 और 60 के बीच में गैप कितने की है, 5 की है, ये आ गया। फिर इसके बाद में आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ये कितना आएगा आपका एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ की वैल्यू, ये मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या कहलाएगा एफ। इसको क्या बोलते हैं एफ। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 6। फिर क्या निकालेंगे, सी एफ। सी एफ बोले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। क्या होगा ये, इसको क्या बोलेंगे सी एफ,
इसकी वैल्यू क्या होगी सी एफ की, ये मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास के पीछे वाली क्लास की सी एफ कितना आएगा 13, इसको क्या बोलेंगे सी एफ। तो सी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, कितना आ गया 13। बस अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, मीडियन का फार्मूला लगाओ, यहाँ पे लिखेंगे नाउ मीडियन, मीडियन एम इज इक्वल टू क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में क्या आएगा एच। ये फार्मूला याद कर लो, बाबा का आशीर्वाद बन जाएगा और आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। देखिए मीडियन एम, एल की वैल्यू पुट कीजिए, एल की वैल्यू मीडियन थोड़ा सा नीचे से लिखिए, एम एल की वैल्यू क्या है 55 प्लस एन बाई टू, एन बाई टू की वैल्यू 15 माइनस सी एफ, सी एफ की वैल्यू है 13, ये सी एफ 13 बाय एफ, एफ की वैल्यू है 6 इंटू एच, एच की वैल्यू है 5। सॉल्व कीजिए एक बार और, है यह आपका आ गया 55 प्लस ये कितना आएगा 15 माइनस 13, 2 बाई 6 इंटू 5, ये आएगा। देखिए इनको सॉल्व कीजिए तो आप देखेंगे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आएगा। अब देखिए क्या बचा आपके पास मीडियन, यहाँ पे देखेंगे m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 55 प्लस ये 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया कितना है 5 और अपॉन में क्या है 3 बचा, कितना आया 3, ये क्या आ गया m इज इक्वल टू 55 प्लस 5 में 3 से डिवाइड कीजिए, 5 में 3 से डिवाइड किया 3 बन जा 3 बचे कितना 2 पॉइंट लगा 0, 3 6 जा 18 माइनस 2, 20 में से 18 गया 2 बचा फिर 0, 3 6 जा 18, ये कहानी चलती जाएगी फिर 0 लगाएगा 3 6 जा 18। अब यहाँ पे देखेंगे थर्ड डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट क्या है आपका 6 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए प्रीवियस नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, कितना आएगा 1.67। तो कितना आएगा मीडियन आपका, मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मीडियन, इनको प्लस कीजिए तो कितना आएगा 56.67। आपका देखिए 55 में 1.67 को प्लस करेंगे, डेसिमल का इधर वाला नंबर जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला इसमें ऐड हो जाएगा 56 और उधर वाला वैसे ही रहेगा, कितना आएगा 56.67। ये आपका आंसर आ गया। इंप्रेशन डाल दीजिए, मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, दी स्टूडेंट्स कितना होगा 56.67 kg, केजी में ही है ये किस में केजी में, तो ये आपका होगा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन में क्या किया है, कुछ भी नहीं, सिंपल, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता मीडियन निकालने के लिए। बस आपको क्या देखना है, आपको ये जो ब्लू इंक में जो लिखा हुआ है ये आपका गिवन था, ये वर्टिकल कॉलम में आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ये आपका कॉन्टिन्यूस था, आपने इसको यहाँ पे लिखा, इसको आगे प्लस किया, फिर आगे प्लस किया, फिर आगे प्लस किया, फिर आगे प्लस करके इधर लिखते चले गए, लास्ट वाला नंबर n होगा, n बाई 2 वैल्यू 15 है, 15 को देखा इसने CF में ही हमेशा देखते हैं ना, ये इनके बीच में आएगा, आगे वाले जो उसको डिजाइन बना दी, ये आपकी क्या होगी मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू, इनकी गैप h 15 और इसकी फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है और इस क्लास के पीछे वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 13 है। ये मीडियन का फार्मूला था, वैल्यू एक एक करके पुटअप कर दी, एल की वैल्यू 55, एन बाई टू वैल्यू 15 और सी एफ की वैल्यू 13 और एफ की वैल्यू कितनी थी, एफ की वैल्यू 6 ये रखी इंटू 5, फिर 15 माइनस 13 2 आया, नीचे 6 था, कैंसिल आउट किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5/3 कितना आया 5/3, तो 5/3 5 में 3 डिवाइड किया, ये आया, इसको प्लस के 56.67 आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, इसको कर लिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 6 और 7 फिनिश होता है, साथ में ही ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और साथ ही ये चैप्टर भी होता है फिनिश। एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं एग्जाम्पल वाले वीडियो में।
वैसे एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।